और वही हुआ जिसका डर था, जैसा कि कहा जा रहा था। अपडेट कर दें आपको, वेलिंगटन से खबर है, न्यूजीलैंड की 5वीं T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। और ऐसे में आपको ये बता दें कि इस वक्त सीरीज़ का जो हाल है वो सबके सामने है। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज़ को 4-1 से बआसानी जीत लिया है। इससे कबल कप्तान की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि कोशिश कम अज़ कम ये करेंगे जो आखिरी मैच है, जो आखिरी टाकरा है, उसमें जीत पर उसको ख़त्म करें। लेकिन आज भी हमने ऐसा ही कुछ देखा कि किस तरह से बैटिंग लाइन लड़खड़ाई है। 2 ही खिलाड़ी अच्छा स्कोर कर सके हैं और इस वक्त ये खबर मौसूल हो रही है कि न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से बआसानी अपने नाम कर ली है। आखिरी टाकरा आज वेलिंगटन में खेला गया। न्यूजीलैंड की 5वीं T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। और आपको ये बता दें कि 129 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की जब बैटिंग जारी थी उस वक्त कौमी टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर भी नहीं बना सके थे। सलमान अली आगा 51 रन बनाकर आउट हुए थे। हसन नवाज के हवाले से बात की जाए तो वो खाता नहीं खोल सके थे। मुसलसल हम देख रहे हैं कि हसन नवाज की जानिब से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान ने 7-7 रन स्कोर किए थे। यंग खिलाड़ी थे, कहा यह जा रहा था कि इनको टेस्ट किया जाएगा, शायद ही अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन यहाँ पर भी हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप होती नजर आई। इसी हवाले से बात कर लेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद मुस्तफ़ा साहब, वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि आज भी हमने देखा परफॉर्मेंस कैसी रही है। ऑल्दो कि आज़म ये था कि जो आखिरी मैचेस को जीत पर इख्तिताम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। देखिए जी, आप कैसे जीत पे इख्तिताम करेंगे? आपका जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम जो है वो आखिरी की 2-3 नंबर की टीमें जो हैं उसमें आते हैं। आपने जो सीनियर्स थे उनको खिला के भी अपना चैंपियंस ट्रॉफी में हाल देख लिया, उसके बाद आप ये यंगस्टर्स को लेके आए, उनको भी देख लिया। क्रिकेट आपकी जिस सतह पे जा चुकी है वहाँ पर हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट इसी किस्म की क्रिकेट खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे। साइम और फखर आ जाएंगे तो शायद थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, बट ओवरऑल आपकी जो क्रिकेट निचली सतह पे खेली जा रही है, जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे जो बेमानियां हैं, जिस तरह से क्रिकेट को चलाया जा रहा है, अगर क्रिकेट बोर्ड चलाने वालों ने उसके बारे में ना सोचा तो आपका जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो ऐसे ही है। क्योंकि नीचे से भी जड़ के आए, देख लिया आपने, वो भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो आप जब तक उन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, आपके नए खिलाड़ियों को बार बार आजमाने की बात हो रही थी। मैंने देखा काफ़ी सारे नए चेहरे आए जो कि जिन्होंने कुछ में से अपना डेब्यू भी दिया और कुछ लोग ऐसे भी थे जाहिर है जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो नए खिलाड़ी, वो नौजवान चेहरे भी कुछ नहीं कर सके। क्या वजह समझ आ रही है इसकी? देखिए, आप जो मुकाबला कर रहे हैं ना, टॉप की टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है उससे आप बहुत दूर हैं। चाहे आप पुरानों को ले आए या नए को ले आए, हमें एक सच्चाई फेस करनी पड़ेगी और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम निचले दर्जे की वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश उस लेवल की टीम है। और अगर हमें दोबारा टॉप की टीम बनना है तो हमें बहुत इनकलाबी काम करने होंगे और बहुत जल्दी और मुश्किल फैसले करने होंगे। सबसे पहले तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा इश्यूज कहाँ पर है। आप सोचें, भी क्रिकेट बोर्ड टैलेंट हंट स्कीम करके कॉलेज और स्कूल के बच्चों को लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या 10 साल प्रोग्राम है? क्योंकि आपके पास इन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आपकी पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं है। पहले तो आपको ये देखना है कि आपके जो इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह क्रिकेट खेली जा रही है, उनके मुकाबले के प्लेयर कितनी जल्दी लाए जा सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में। उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? फिर साथ साथ चलें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करें। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को एहसास ही नहीं है कि क्रिकेट आपकी यहाँ तक चली गई है। तो अब क्या टीम के लिए टैलेंट हंट की जरूरत है कि जगह जगह जाके देखा जाए कि कौन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि पहले भी हमने देखा जो बड़े बड़े नाम थे उनको भी बिठाया गया, उनको भी बाहर किया गया, उसके बावजूद भी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। देखिए, ऑब्वियसली टैलेंट हंट तो वो बहुत स्कूल और कॉलेज की सतह पे कर रहे हैं ना, वहां पर जरूरत नहीं है। अभी तो आपने ये रियलाइज करना है कि आप अगले 3 महीने में या सितंबर में आपका एशिया कप है, उसके लिए आप टीम को कैसे खड़ा कर सकते हैं। चले साइम और फखर आ जाएंगे, थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी, बट ओवरऑल मिडिल ऑर्डर में तो आपके पास प्लेयर ही नहीं है ना। आप देखें, दुनिया भर में जो T20 क्रिकेट खेली जा रही है मुझसे कितना दूर है। आप 128 करते हैं 20 ओवर में, वो किस तरह से आके खेल रहे होते हैं। आपके यहाँ जो खेलने वाले भी हैं, वो जो हम बात करते हैं जी, इंटेंट एक लफ्ज जरूर हो गया भाई, लेकिन इंटेंट दिखाने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज चाहिए, वो एक्सपर्टीज नहीं है। अष्टम साइफर्ट जिस तरह खेले थे, और बाकी भी न्यूजीलैंड थ्रू आउट जो सीरीज खेला है, उनका खेल ही अलग नजर आ रहा है। वो एक तरफ थोड़ी खेल रहे हैं कि मिड विकेट मार रहे हैं, वो हर तरफ खेल रहे हैं और मार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा फवाद मुस्तफ़ा साहब, क्या समझते हैं? मुझे और आपको समझ आता है, आवाम को समझ आता है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे होते हैं, टैग कर रहे होते हैं बाकायदा कि किस तरह से हम परफॉर्म करें, क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ आती हैं बातें? कहाँ पे लैक करी है मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट के तो अब लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब तो जो प्लेयर हैं यही है, 15 बाहर बैठे हुए। मसला सारा ये कि क्रिकेट जो चलाने वाले लोग हैं उनको समझ आ जाए ये बात
और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं बेहतरी के लिए। क्रिकेट पिछले वालों ने हमारा एक हमेशा से होता है कि जी इतने अरसे से वो क्रिकेट का सिस्टम चेंज किया गया, इस वजह से यहाँ आगे चले, वो तो जो हो गया। अब तो ये लोग भी साल 1.5 साल से बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है, किस तरफ हम सोच रहे हैं, किस तरह चीजों को लेके जा रहे हैं, सही है। कुछ मुझे कुछ एहसास ही नहीं नजर आ रहा। अब जैसे आगे एशिया कप आने वाला है, इसके अलावा मुख्तलिफ सीरीज होने वाली हैं ईद के बाद, क्या समझते हैं स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसा प्लान होना चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, किस तरह से गैदर करें लोगों को कि कोई परफॉर्म कर? देखिए मेरे ख्याल से अब देखिए अगर फखर और साइम आ जाते हैं तो ओपनर्स का तो आपको फर्क पड़ जाएगा। सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेले हैं और कप्तानी के तौर पे मुझे लगता है कि उन्हें ही कप्तान रहना चाहिए। और साथ साथ मिलजुल के आपने एक टीम बनानी होगी जो अगली एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी होगी, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये कि अगले 6 महीने का आप सोचें, एशिया कप का सोचें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि अब आपको रेड बॉल वाइट बॉल सबको अलग करके एक पूल बड़ा बनाना पड़ेगा जिसमें आपको पता हो कि जैसे आप देख लें न्यूजीलैंड के आधे लड़के नहीं है टीम में, और उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस, अगर उनकी मेन टीम होती तो हमारे साथ क्या होता। क्योंकि उन्हें फिक्र नहीं है ना, क्योंकि लीग इतनी ज्यादा हो गई है। आपने मसला ये किया कि जी हम लीग नहीं खेलने देंगे। अरे भाई आप जिसको जिधर खेलना है खेलने दें। आपका इतना बड़ा पूल होना चाहिए कि आपको प्लेयर से फर्क ना आए। अगर आज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप एक न्यूज एंकर हैं, आप अगर काम पे नहीं आएंगे तो आपका रिप्लेसमेंट तो तैयार होता है ना। मजबूरी आती है, कभी बीमारी आ रही है तो आप रिप्लेसमेंट तैयार करने की बात करें ना, वो आप नहीं सोच रहे। सही, ठीक है। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट, और आज की जो परफॉर्मेंस है उससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूजीलैंड की 5वीं T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त हुई है, और इस तरह से कहा जा रहा था कि बाकायदा तौर पर शायद आखिरी मैच जीत कर कुछ अच्छा खाता खोल सकें, लेकिन वो भी हमने नहीं देखा है। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।